हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं ज्ञान संगम चैनल पर। आज त्रिभुजों की संख्या का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं। आप एक टॉपिक पढ़े होंगे कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो हम बताते थे क्या एक। यहाँ पूछता था त्रिभुजों की संख्या, यानी दो आधार होती थी तो त्रिभुजों की संख्या बाबू कितना होता था? 2। यहाँ हम बताते थे त्रिभुजों की संख्या गणना करने के लिए यहाँ 3 आधार होता था, त्रिभुजों की संख्या 3 होता था। यहाँ देखते थे कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो 1, 2 और एक पूरा बड़ा वाला भी आकृति है तो 3। हम क्यों ना इनका योगफल ही ज्ञात कर दे, 2, 1, 3। यहाँ पूछता था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें इस प्रकार त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता था 4, 3, 7, 2, 9 और 1 कुल कितने त्रिभुज होंगे? 10। अगर यहाँ हमें पूछ दिया जाए कुल त्रिभुजों की संख्या तो यहाँ बताएंगे 1 और 2 बराबर कुल त्रिभुजों की संख्या बाबू कितना? 3। अगर 2 आधार हो जाए तो 2 गुना की वृद्धि होती है तो 3 दूना के 6। यहाँ पूछ दिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए तो 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। 10 दूना के 20 यानी 10 गुणे 2 बराबर 20। कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी? 20। यहाँ हम ज्ञात करते थे कि क्या होता था 1 और 2 3, लेकिन यहाँ हमारे 3 आधार हैं। देखिए ना 1, 2 और 3 तो 3 तरीका यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाता था? 9, क्योंकि 3 आधार हो जाने से 3 गुना की वृद्धि होती थी। यहाँ हमसे पूछ दिया त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ आकृति बनाकर हमसे पूछ देता है त्रिभुजों की संख्या बताइए। हमें यहाँ से यहाँ देगा, कभी यहाँ देकर छोड़ देगा। तो देखिए गिनते कैसे हैं इस सवाल को। देखें 1, 2, 3, 3, 6 और 4 10। चूँकि 2 आधार पूरा है तो 10 दूना के यहाँ क्या मिलेगा? 20। और 1 और 2 यहाँ 3 की वृद्धि हो जाएगी तो 20 + 3 बराबर कुल त्रिभुजों की संख्या बाबू कितना होगी? 20 हो जाए। 20 और 3 23 हो जाएगी। अगर यहाँ हमसे पूछ दिया जाए 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। 1, 2, 3, 3, 2, 5 और 1 6। 1, 2, 3 फिर पुनः 3 की और वृद्धि कर देंगे। 10, 6, 16, 16, 3 19 यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगी? 19 हो जाएगी। आइए टाइप 2 के तरफ बढ़ते हैं। क्या ज्ञात करना? ठीक, यहाँ पूछ देता है एक चतुर्भुज देकर कुल कितने त्रिभुज होंगे, तो कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पूछेगा तो हम क्या कर देंगे? यहाँ 1 और 1 2 त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर यहाँ पूछ दिया कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ पर, तो हमें 1, 2, 3, 4 यानी यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज होंगे? 4 गुणे 2 बराबर 8 त्रिभुजों का निर्माण होगा। 4 दिख रहा है, एक यहाँ से यहाँ भी तो एक बढ़ेगा, एक ठीक हूबहू ऐसे भी तो बढ़ेगा। 4 और 2 6, एक ये भी तो बढ़ेगा। 6 और 1 7 और 1 8 कुल कितने त्रिभुज होंगे? 8। अगर यहाँ हमें बनाकर इस प्रकार दे दिया जाए, अब पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या बताइए, तो यहाँ कितने बनते थे? 8 और इसमें कितना बनेंगे? 8 8 8 16। 2 इसके ज्वाइंट पर बनते थे 8 8 16 यानी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को आपस में काटते हैं तो वहाँ 8 त्रिभुजों का निर्माण होता है। 8 यहाँ से 8 यहाँ से 16 और 2 ये भी तो बढ़ रहे हैं। 16 2 18 8 गुणे 8 8 8 धन 8 यानी 16 धन 2 बराबर 16 2 18 त्रिभुज निर्माण होंगे। अगर इस आकृति में हमसे पूछ दिया जाए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर क्या बनेंगे? 8। 2 इनके ज्वाइंट पर 8 8 16। फिर एक यहाँ बढ़ा दिया जाए, पूछा जाए त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 8 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएंगे? 24। 8 3 का 24। फिर इनके 2 इस ज्वाइंट पर, 2 यहाँ
24 और 4 28 त्रिभुज, लेकिन एक बड़ा वाला भी त्रिभुज ये निर्माण होगा, इसलिए हम त्रिभुजों की संख्या क्या बताएंगे, 28 प्लस एक बड़ा वाला मिलाकर कुल 29 त्रिभुजों का निर्माण होगा। आइए देखते हैं कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। तो जाहिर सी बात है 8 8 16 8 23 24 8 चौका 32 यहाँ से बनेंगे, दो दो इसके ज्वाइंट पर के वृद्धि कर जाएंगे, 2 चौका 8 32 धन 2 चौका 8 यानी 32 8 क्या हो गए 40 त्रिभुज ये बने। लेकिन आप रुकिएगा जरा ये भी देखिए 40 और 1 41, इसी का जस्ट ऐसे भी तो बनाएगा 41 और 1 42 यानी 4 और की वृद्धि हो जाएगी, तो कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे 44 त्रिभुज का निर्माण होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, त्रिभुजों के अंतर्गत त्रिभुज ज्ञात करना। ये सवाल इस प्रकार हमसे बना के पूछ दिए जाते हैं, यहाँ कुल कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ वही बात है, उसी आकृति को उलाट दिया है, 1 और 2 कुल कितने त्रिभुज होंगे 3। यहाँ सवाल बनाकर पूछ दिए जाते हैं त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे और 3 यहाँ से, यानी 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9 और एक आंतरिक वाला 10, 10 और एक बड़ा वाला 10 और 9 2 11, सीधे लिख रहे हैं बाबू, यहाँ पे 11 त्रिभुज का निर्माण होगा। आगे इस प्रकार भी सवाल हमसे बना दिए जाते हैं, पूछता है कुल कितने त्रिभुज का निर्माण होगा। यहाँ कितने बनेंगे बाबू, यहाँ पर 11 त्रिभुज आपको मालूम है। अब यहाँ बढ़ाने से देखिए कितने त्रिभुजों की वृद्धि, 1 2 3 और एक आंतरिक वाला 4, यानी 4 की और वृद्धि। यहाँ पूछ देता है कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, तो जाहिर सी बात है 11 में 4 की वृद्धि कर देंगे, कुल कितने त्रिभुज का निर्माण होंगे 15 का। फिर हम देखते हैं इस आकृति में कुल कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा, एक भी नहीं। अब हमें इस प्रकार आकृति बनाकर प्रश्न पूछी जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जितने कॉलम है इसका दुगुना बनेगा, 8 गुणे 2 बराबर 16 त्रिभुज यहाँ बनेंगे। अगर यहाँ पूछ दिया जाए कुल कितने त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गुणे 2 बराबर 12 त्रिभुजों का निर्माण होगा, यहाँ 16 त्रिभुजों का और यहाँ 15। आइए अगले, एक स्टार में कितने त्रिभुज होंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 इस पर, अब प्रत्येक ज्वाइंट से भी एक की क्या हो रही है वृद्धि, यानी 5 गुणे 2 बराबर, यानी एक ज्वाइंट से 2 त्रिभुज निकल रहे हैं, तो 5 दूना के 10। कभी इस प्रकार की आकृति देकर हमसे पूछी गई है कि कुल कितने त्रिभुज होंगे, डबल स्टार में कुल कितने त्रिभुज होंगे 10। यहाँ पर भी आकृति बना दी जाती है इस प्रकार से, इस प्रकार इस आकृति में हमसे बना दी जाएगी, पूछी जाएगी निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16 यहाँ त्रिभुज बनेंगे। 16 और 3 19, 16 और 3 19, 3 के ऊपर वृद्धि हो जा रही है। ठीक, कभी कभी यहाँ भी सवाल हमसे पूछे गए हैं इस प्रकार, कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 दूना के 16 त्रिभुज। कभी यहाँ मिलान करा दिया जाता है और पूछ लिया जाता है निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हो जाएंगे। 16 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, 16 3 19 और 3 9 3 22,
यानी कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 22 त्रिभुजों का निर्माण होगा। और भी आकृति देकर सवाल पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कुल कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पूछ देगा कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। बाबू यहाँ 8, कभी इसी के अंदर एक ठे बना के पूछ देगा कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो 1 से मिलेंगे 8 दुना के 16, 8 दुना के 16, तो 16 दुना के 32, यानी 8 दुना के 16 यहाँ से बनेंगे और 16 यहाँ से, यानी 16 प्लस 16 बराबर क्या हो जाएंगे? कुल 32 त्रिभुज बनेगा। आइए फिर मिलते हैं अगले सवाल में। आइए देखते हैं घनों की संख्या। यहाँ कुल कितने घन है? 1। यहाँ देखें 1 और 2। ऐसी स्थिति में एक बार सीधा गुणा और एक बार उल्टा गुणा कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 2 4, यानी 3 यहाँ और 1 वहाँ। कुल घनों की संख्या 4।